Welcome. Today we will talk about women empowerment in community health nursing. What is empowerment? First, we have to know what is empowerment and why it is needed for women also. फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट एम्पावरमेंट. एम्पावरमेंट क्या होता है कि हम किसी भी इंडिविजुअल की कैपेसिटी को इन्हेंस कर रहे हैं और उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं ताकि वो एक अपनी डिजायर्ड एक्शन में ट्रांसफॉर्म हो सके एज देयर चॉइस. Empowerment is the process of increasing the capacity of individual or group to make choice and to transform those choice into desired action और आउटकम. या फिर हम इसको एम्पावरमेंट को इस तरह से भी बोल सकते हैं कि एक प्रोसेस है इंक्रीजिंग द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप टू मेक चॉइस. कि हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अथॉरिटी को हम इंडिविजुअल की इंक्रीज़ कर रहे हैं ताकि वो अपनी चॉइस बना सके. तो फैसिलिटेटिंग फैक्टर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, हमें वुमेन एम्पावरमेंट की फैसिलिटेटिंग फैक्टर क्या है, उसे क्या ज़रूरत क्यों पड़ी. दी अवेलेबिलिटी ऑफ सपोर्ट सिस्टम करा सके हम वुमेन को, एग्जिस्टेंस ऑफ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, फेवरेबल पॉलिसी क्लाइमेट, फेवरेबल मीडिया कवरेज, नेटवर्किंग, फेमिनिस्टिंग लीडरशिप और अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स. वाई नीड ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट. हमें वुमेन एम्पावरमेंट की ज़रूरत ही क्यों पड़ी. मेन प्रॉब्लम क्या थी सोसाइटी में. द मेन प्रॉब्लम दैट आर फेस्ड बाय वुमन इन पास्ट डेज आर स्टिल टुडे अप टू सम एक्सटेंट. कि उन्होंने जो लाइफ पहले भी थी, जैसे कि उन्होंने सेम एक्सटेंट तक वो अभी भी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती है हमारे इंडिया में. तो वो क्या क्या हैं, जैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस, वुमन एजुकेशन, लैक ऑफ वुमन एजुकेशन है, फीमेल इन्फेंटिसाइड यानी कि उसको इन्फेटिसाइड मार दिया जाता है, डॉरी सिस्टम है, मैरिज इन सेम कास्ट एंड चाइल्ड मैरिज ऑल्सो एग्जिस्टिंग, स्टिल एग्जिस्टिंग. एट्रोसाइड ऑन वुमेन्स लाइक रेप्ड, किक्ड, किल्ड, सबड्यूस्ड किया जाता है और ह्यूमिलेट किया जाता है ऑलमोस्ट डेली इन सम फैमिलीज. नीड फॉर वुमेन एम्पावरमेंट. अब हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, हमने किया वाई नीड ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट. हमने पढ़े थे कि अभी भी आज तक कुछ ना कुछ एक्सटेंट तक सेम प्रॉब्लम फेस बाय वुमेन्स. Gender discriminations also, women education also, female infanticide, dowry, marriage in same caste. तो हमें क्यों करना है कि हम नीड फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, हम वुमेन एम्पावरमेंट को लेके आएंगे या एम्पावर करेंगे वुमेन को, तो वो कुछ ना कुछ जहाँ पर कमियाँ हैं, वहाँ की खामियाँ उनको पूरी कर पाएंगे. तो आज के टाइम पे वुमेन किस किस से डिप्राइव्ड करी है. वुमेन आर डिप्राइव्ड ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर. उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है. फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं है कि उन्हें कहाँ आना है, कहाँ जाना है, सुबह रात को. फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं है वुमेन के पास. एसेस टू एजुकेशन कम है, एसेस टू एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एक्सपोजर टू मीडिया कम है, डोमेस्टिक वायलेंस ज़्यादा है. तो नीड फॉर वुमेन एम्पावरमेंट इसलिए पड़े. तो हम किस किस तरीके से वुमेन को एम्पावर कर सकते हैं. फर्स्ट कि हम चेंज इन वुमेंस मोबिलिटी लेके आ सकें, सोशल इंट्रैक्शंस बढ़ाएं, चेंज इन वुमेंस लेबर पैटर्न. हम लेबर पैटर्न के वुमेन को चेंज कर सकें या वुमेंस को असेस करा सकें टू कंट्रोल एंड ओवर रिसोर्सेज पर चेंज करा सके वुमेंस कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग पर. प्रोवाइडिंग एजुकेशंस टू द लेडी एंड टू द चिल्ड्रन, फीमेल चिल्ड्रंस ऑल्सो और वुमेंस ऑल्सो. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करा सकें, हमको उनको बता सके कि वो वुमेंस खुद को सेल्फ एम्प्लॉय करें या सेल्फ हेल्प ग्रो करें. मिनिमम नीड उनकी लाइक न्यूट्रिशंस है, हेल्थ है, सैनिटेशंस है, वो कंप्लीट हो सके, सैनिटेशन, हाउसिंग. तो इन मिनिमम नीड को कंप्लीट करके या एम्पावर करके हम वुमेंस को एम्पावर कर सकते हैं. अदर देन दिस सोसाइटी शुड चेंज द मेंटेलिटी. मीन if the society change their mentality, the word women, then it will be drastic change in society. Encouraging women to develop in their fields they are good at and make a career. एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन हम 5 फील्ड में, 5 फैक्टर में मेनली एम्पावर कर सकते हैं वुमेन को. वो कौन कौन से 5 फैक्टर हैं. इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, सोशल एम्पावरमेंट. इकोनॉमिक लाइक इकोनॉमिक वुमेन की बढ़ा के उनको एम्पावर कर सकें हम. लेबरर जैसे कि फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक में हम बोल सकते हैं कि उनके जो उनका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दे के उनको और सोर्सेज बता सकें या फिर हम और सोर्सेज सिखा सकें कि वो अपने आप को किस तरीके से सेल्फ एम्प्लॉय कर सकती हैं. या फिर उनका जो लेबर है वो हम इक्वल पे कर सकें एज वेल एज मैन, कि हम मैन के बराबर एक वुमेन को पे कर रहे हैं. या फिर हम उसकी
न्यूट्रिशंस पे ध्यान दे रहे हैं, तो इकोनॉमिक हम एम्पावर कर सकते हैं वुमेन को। सोशल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन कैसे कर सकते हैं, हम सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ वुमेन्स लेके आ सकें, ताकि हम उनको और ज़्यादा जो सोसाइटी के बारे में एक्सेप्टेंस लेके आ सकें, उनकी मेंटेलिटी को, हमारी सोसाइटी को चेंज कर सकें। पॉलिटिक्स में हम कैसे कर सकते हैं, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में, कि हम लीडरशिप क्वालिटी को अगर हम वुमेन्स में लेके आ सकें, उनको एजुकेट कर सकें पॉलिटिकल सिस्टम से। राइट टू वोट है उनके पास, अगर हर वुमन अपना वोट दे तो अपनी अथॉरिटी वो शो कर सके, तो इससे हम पॉलिटिकल एम्पावर लेके आ सकते हैं। एजुकेशनल एम्पावरमेंट कैसे कर सकते हैं, कि हम वुमेन को एजुकेट कर सकें, उनके राइट के बारे में जानकारी दे सकें, उनको वेरियस टाइप ऑफ थिंग्स से सिखा सकें, कि हम उनके पास जो जो अवेलेबिलिटी है उनको मजबूत बना सकें। कल्चरल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन ऑल्सो डिपेंड ऑन द कल्चरल वैल्यूज। सो फर्स्ट वी हैव टू नो, फर्स्ट लेट्स वी नो अबाउट इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशनल एंड सोशल डेवलपमेंट विल ब्रिंग अ चेंज इन इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द वुमेन। अगर हम एजुकेट करेंगे या सोशल डेवलपमेंट करेंगे, तो इन दोनों की डेवलपमेंट से इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ वुमेन होगी। वुमेन कैन बी इकोनॉमिकली एम्पावर्ड बाय implementing income generating scheme like vocational course for women हम लेके आए, opening of women's polytechnics, resident care to old widows, जो ओल्ड विडोज़ हैं या डिजर्टेड वुमेन हैं उनको हम रेजिडेंट दे सकें, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू वुमेन्स। तो हम कैसे लेके आ सकते हैं, जैसे पॉवर्टी एजुकेशंस हैं, कि अगर गरीब हैं तो हम उनको सस्ते में कम पैसे में उनको एजुकेशंस दे सकें, उनके लिए रीचेबल हो, अफोर्डेबल हो, एसेसिबल हो एजुकेशंस। पॉवर्टी एजुकेशन बाय ऑफरिंग देम अ रेंज ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ऑप्शन along with necessary support measures to enhance their capabilities। वुमेन इन इकोनॉमी कैसे enhance कर सकते हैं, देयर contribution to socio-economic development as producer and worker will be recognized in the formal and informal sector, including home-based care and appropriate policies relating to employment and to her working conditions should up to be drawn up। तो वुमेन एंड इकोनॉमी क्या बोलते हैं, कि हम सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके आ सकें, एज प्रोड्यूसर हम वुमेन को काम करा सकें, एंड वर्कर विल बी रिकॉग्नाइज्ड, वो एज ए प्रोड्यूसर है, वर्कर है, वो रिकॉग्नाइज हो इनफॉर्मल ग्रुप में भी और फॉर्मल सेक्टर्स में भी। ग्लोबलाइजेशंस benefit of the growing global economy have been unevenly distributed, leading to wider economic disparity। the feminization of poverty है, increased gender inequality through often deteriorating working condition and unsafe working environment। कि कई जगह हम सोचते हैं कि जो फीमेल्स हैं वो इतना effectively वर्क नहीं कर पाएंगे, तो उनको हम एम्प्लॉयमेंट नहीं देते, जिसकी वजह से फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी होता है और डेटरेट और जेंडर इनक्वालिटी इंक्रीज होती है। वुमेन एंड एग्रीकल्चर, तो concentrating efforts should be made to ensure that benefit of training extension and various programs will reach them in promotion of their number। हम वुमेन को एग्रीकल्चर के सेक्टर में जानकारी दें, उनको एजुकेशन दें, उनको प्रैक्टिस कराएं, प्रैक्टिकल नॉलेज दें, ताकि हम उनको एग्रीकल्चर के फील्ड में इन्हेंस कर सकें, इंडस्ट्रियल एरिया में इन्हेंस कर सकें। इंडस्ट्रियल एरिया में कैसे करेंगे, वुमेन इन इंडस्ट्रीज लाइक कंप्रहेंसिव सपोर्ट इन टर्म ऑफ लेबर लेजिस्लेशन है, सोशल सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड करवा सके, अदर सपोर्ट सर्विस टू पार्टिसिपेट इन वेरियस इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड स्पोर्ट्स सर्विसेज ऑल्सो, चाइल्ड केयर फैसिलिटी दे सकें, क्रैचेस खोल सकें द वर्किंग प्लेसेस पे और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे, होम फॉर एज्ड एंड डिसेबल के लिए हम कर सकें। तो हमने पढ़ा कि हम किस किस फील्ड में उसको वुमेन को एम्पावर कर सकते हैं, लाइक पॉवर्टी एजुकेशंस में वुमेन इन इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सकें, ग्लोबलाइजेशन को देख सकें, वुमेन इन एग्रीकल्चर में, देन वुमेन इन इंडस्ट्रीज में एंड स्पोर्ट्स सर्विसेज में। अब आ जाओ, ये फर्स्ट हमने पढ़ा एजुकेशनल डेवलपमेंट एंड नाउ वी विल मूव ऑन सोशल डेवलपमेंट ऑफ वुमेन। तो सोशल डेवलपमेंट ऑफ वुमेन क्या बोलता है, ताकि हम स्टेटस वुमेन का सोसाइटी में इंक्रीज करा सकें। सोशल डेवलपमेंट ऑफ वुमेन मीन्स रेजिंग द स्टेटस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। ये एक वुमेन के लिए लेजिस्लेशन है, उनके बारे में बताता है। ऑल द लेजिस्लेटिव मेजर हैव बीन ब्रिंगिंग अवेयरनेस अमंग वुमेन एंड रिमूविंग सोशल प्रीजसेस एंड इनक्वालिटीज़, कि हम सोशल स्टिग्मा वुमेन्स के लिए लेके चलते हैं, उनको रिमूव करना है। तो कुछ लॉज हैं, एक्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस में हमें
दिए थे कि हम सोशल डेवलपमेंट कर सकें, एम्पावर कर सकें तो वुमेंस का। तो 1950 में जब हमारा न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना था, नया संविधान बना था भारत में, तो उन्होंने पॉलिटिकल राइट इक्वल दिए थे मेंस के, इक्वल ही वुमेंस को पॉलिटिकल राइट दिए थे। उनके पास भी राइट टू वोट है, राइट टू हैव, राइट टू पब्लिक ऑफिस टू होल्ड, वो अपने पब्लिक ऑफिस को भी होल्ड कर सकती हैं। 1955 में 1995 हिंदू मैरिज एक्ट आया और उन्होंने सारी डिसएबिलिटीज़ को रिमूव करा। उन्होंने कहा था कि एक हिंदू एक ही बार में एक ही शादी कर सकता है अनलेस हर वाइफ और हर हस्बैंड इज डेड और डाइवोर्स। 1976 में द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट आया था फॉर प्रोवाइडिंग इक्वल पेमेंट टू वुमेन एंड वेल मैन। इन 1978 द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट आया, जहाँ पे जो लड़कियों की उम्र थी शादी से वो 15 से 18 बढ़ा दी गई और लड़कों की उम्र 18 से 21 कर दी गई। देन सोशल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन कैसे किया गया, हमने एजुकेशन दिया वुमेन को, इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एज मैन एंड बॉयज़। हेल्थ केयर फॉर वुमेंस को बढ़ाया गया, पार्टिसिपेशन लिया गया वुमेन इन डेवलपमेंट का साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। उनके लिए हमने ड्रिंकिंग सेफ वाटर एंड सैनिटेशन का एक्ट लाया गया। न्यूट्रिशन ऑफ वुमेन के लिए इंक्रीजमेंट हुआ, इन्हेंसमेंट हुआ। एनवायरनमेंट के लिए हमने बोला, हाउसिंग एंड शेल्टर के लिए। तो हमने यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट का करा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट एज ऑल वी रीड। नाउ लेट्स मूव ऑन एजुकेशनल डेवलपमेंट। एजुकेशनल विल हेल्प देम इन क्रिएटिंग अवेयरनेस। जो एजुकेशनल अगर हम एजुकेशन लेके आते हैं तो हमारी सोसाइटी है या फीमेल को हम इनडायरेक्टली कंप्लीट एम्पावर कर देते हैं। कैसे कर सकते हैं वो हम पढ़ते हैं। अगर फीमेल है हम उसको एजुकेट करते हैं तो होल फैमिली कैन बी एजुकेटेड एंड अडोप्टिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स। लिटरेसी रेट को हम बढ़ा सकते हैं वुमेन और गर्ल्स के बीच में। तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में। एजुकेशन विल हेल्प इन दैम इन क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड रिगार्डिंग डीमेरिट्स एंड मेरिट ऑफ लार्ज एंड स्मॉल फैमिली साइज एज वेल एज अदर एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ। अगर हम एजुकेशन से लेके आते हैं तो फीमेल हैं या वुमेन्स हैं वो मेरिट और डीमेरिट के बारे में बता पाएंगी, लार्ज एंड स्मॉल फैमिली के बारे में। तो हम एक फैमिली प्लानिंग मेथड्स से भी हम एजुकेशनल नेसेसरी है। इफ़ शी इज़ एजुकेटेड देन शी कैन एजुकेट द होल फैमिली as I already told, and also can take care of family by adopting appropriate measure. Raise the literacy rate among women and girls educations. The central government is providing financial assistance under the plan scheme to establish school and colleges exclusively for girls in backward state, and also providing incentive for clothing and free tuitions to backward state में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेशलाइज्ड ओनली कॉलेज स्कूल्स, सॉरी गर्ल्स स्कूल्स एंड गर्ल्स कॉलेजेस भी खोले हैं। और जहाँ पे बैकवर्ड एरिया है, जहाँ पे एजुकेशन डेवलपमेंट नहीं है या फिर उनको फैमिली है लड़कियों को एजुकेशन के लिए नहीं भेजते, तो उनके लिए वहाँ पर उन्होंने कुछ इंसेंटिव्स भी लेके आए हैं, जैसे क्लोथिंग और फ्री ट्यूशन्स लाइक। नाउ लेट्स मूव ऑन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। पॉलिटिकल कैसे कर सकते हैं हम, एजुकेशन और ट्रेनिंग दे सकें हम पॉलिटिक्स के बारे में। टू एक्नोलॉज एंड एक्सेप्ट द ग्लेयरिंग जेंडर बेस्ड बायस, एनकरेज कर सके और सपोर्ट करे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को टू डेवलप मार्केटेबल मॉडल्स ऑफ एंटरप्रेन्योराइज। वर्क ऑन द कम्युनिकेशन स्किल ऑफ वुमेन, कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर हम काम करें। एम्पावरिंग वुमेन बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग द राइट ऑफ एन एम्प्लॉय। Planning educational and training modules for motivating women to take up self-empowerment programs। हम मेनली जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कैसे कर सकते हैं कि हम फीमेल एंटरप्रेन्योराइज को हम एनकरेज करें, इन्हेंस करें कम्युनिकेशन स्किल ऑफ वुमेंस को, और हम उनको इक्वली वो दें कि हम एक लीडर के रूप में वुमेंस को स्वीकार कर सकें, एक्सेप्ट कर सकें। प्लानिंग एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग मोड्यूल्स फॉर मोटिवेटिंग वुमेन टू टेक अप सेल्फ एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स। एजुकेट कर सकें और ट्रेनिंग वुमेन्स टू ग्रेनफुली एंगेज इन मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस में कर सकें। द एक्सेस ऑफ क्रेडिट टू बी फाइनेंस थ्रू कोलेटरल फॉर लोन्स। बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग नेटवर्क वेयर वुमेन्स कम टुगेदर फ्रॉम। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आएंगे जहाँ वीमेंस हैं डिफरेंट कैटेगरीज से आए या डिफरेंट एरिया से आए,
और एक रोल मॉडल की तरह वर्क करें और एम्पावर करें। कॉमन गोल्स हैं इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन्स को, जेंडर ट्रेनिंग करें एंड सेंसिटाइजेशन टू द करंट स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी रिप्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट बॉडीज एंड प्राइवेट enterprise. Now, cultural empowerment of women. Cultural empowerment of women. There should be a change in the mindset of society on a fundamental level. Cultural empowerment as such can be achieved only when women are treated as human being first and foremost. अगर हम empowerment तभी कर सकते हैं वुमेन में कि वुमेन को फर्स्ट ट्रीट किया जाए एज ए ह्यूमन बीइंग फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। तो सम वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स भी हैं इंडिया में। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स के कि मेन स्ट्रीमिंग अ जेंडर पर्सपेक्टिव इन द डेवलपमेंट प्रोसेस, कि हम सेम जेंडर इक्वालिटी लेके आ सकें, एक्टिव पार्टिसिपेशन करा सकें, इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ मैन एंड वीमेन, स्ट्रेंथनिंग कर सकें हम लीगल सिस्टम को, इक्वल एक्सेस टू वुमेन एट ऑल लेवल्स, इक्वल एक्सेस टू पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग, enjoyment of all human rights and fundamental freedom for women, creating an environment through economic and social policies, advancement and development of women in every walk of life, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वीमेंस हम कुछ लेके आए थे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्केयर इंडिया असिस्टेड प्रोग्राम है जिसमें एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स फ्रॉम पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी फॉर देयर लिवलीहुड, setting up of employment come income generations production unit, sport to training and employment program for women step, राजीव गांधी नेशनल क्रेच स्कीम है, रूरल वुमेन्स डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट स्वाशक्ति प्रोजेक्ट है 1988 बाय SHG। ये कुछ स्कीम्स हम लेके आए, सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आए। कुछ मेनली वुमेन एम्पावरमेंट का यही कहने का मतलब है कि फर्स्ट ट्रीट वुमेन एज ए ह्यूमन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, कि हम एम्पावर करें और इक्वालिटी को लेके आएँ हर फील्ड में। तो लेजिस्लेटिव एक्ट इन इंडिया फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की कुछ एक्ट हैं। लेजिस्लेटिव एक्ट इन इंडिया फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन्स आर एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 1950, कि उन्होंने 73rd एंड 74th अमेंडमेंट में आया था कि इंडिया प्रिपेयर्ड फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट, कि रिजर्वेशन ऑफ सीट है वुमेन्स के लिए। आर्टिकल 16 है वो बोलता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेक्स। आर्टिकल 14 इक्वालिटी के लिए है। सेक्शन 509 punishment for uttering words in gesture or act intending to insult the modesty of a woman. Section 498A, woman to correlative by her husband or relative. Section 376 is for punishment for rape. Section 366 deals procreation of minor girls for sexual purpose. Section 312 to 318 is for miscarriage. Section 304B, murder of woman in connection with demand of dowry. The Prenatal Diagnostic Technique Act 1994, the National Permission for Women Act is 1992, the Commission of Sati Prevention Act 1987, the Indecent Representation of Women's Prohibition Act is 1986, the Child Marriage Act Restraint Act is 1976, the Equal Remuneration Act 1976, the MTP Medical Termination of Pregnancy Act is 1971, the Employee State Insurrection Act 1948, the Factories Act 1948, the Dowry Prohibition Act 1961. These are some programs, law and acts for women by the central government of India and according to our constitutions. Hope so you all understand what is women empowerment and why we need empowering the women. Hope so you all like it. Thank you.